कोई भी अपराधी कितना भी शातिर हो या कितनी ही बड़ी पहुंच रखता हो, वो कभी कानून की नजरों से दूर नहीं रह सकता है। आज हम यहां बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के करीबी और बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी और उसके बेटे की। बीते 9 महीने से फरार चल रहे याकूब और उसका बेटा अब 60 दिनों की पुलिस रिमांड पर जेल में करवटें बदल रहे हैं। अवैध मांस का व्यापार करने के आरोप में याकूब और उसके बेटे पर 50-50 हजार का इनाम घोषित था। मेरठ की खरखौदा पुलिस ने दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से दोनों को गिरफ्तार किया है। याकूब कुरैशी अपने बेटे के साथ एक फ्लैट में किराए पर रह रहा था। पुलिस ने शनिवार 7 जनवरी 2022 को रात करीब 2 बजे छापेमारी की कार्रवाई करते हुए ये गिरफ्तारी की। हाजी याकूब कुरैशी पर अवैध रूप से मीट पैकेजिंग फैक्ट्री और अस्पताल चलाने के आरोप में मामले दर्ज हैं। पिछले साल 31 मार्च को पुलिस प्रशासन ने उनकी फैक्ट्री को सीज किया था। इस कार्रवाई में याकूब और उनके बेटों सहित कुल 17 लोग नामजद किए गए थे। पुलिस ने याकूब कुरैशी को आत्मसमर्पण करने के लिए कई मौके भी दिए। अपनी अग्रिम जमानत के लिए याकूब ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन कहीं से भी उसे राहत नहीं मिल पाई। पुलिस ने उनकी फरारी पर 50,000 का इनाम रखा हुआ था और साथ ही उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को कुर्क किया था। पुलिस ने दिल्ली से एक पॉश इलाके की कोठी से याकूब को गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि जब पुलिस याकूब को गिरफ्तार करने पहुंची तो उन्होंने कहा, मैं याकूब नहीं अब्दुल हूं। इसी दौरान पुलिस के साथ आए उनके बेटे इमरान ने सामने आकर कहा कि अब्बू अब नाटक छोड़ो, चलिए अब छुप नहीं सकते। पुलिस को याकूब को साथ ले जाने में फिर भी 1.5 घंटे लगा, क्योंकि घर की महिलाओं और नौकरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। पुलिस इन सभी हालातों को पहले से ही भांपते हुए भारी संख्या में फोर्स के साथ पहुंची थी, जिनमें महिला पुलिस भी थी। बताया जा रहा है कि हाजी याकूब फरारी के दौरान दिल्ली एनसीआर में ही अपने ठिकाने बदल बदल कर रहता था और इस वक्त जिस आलीशान कोठी से उसे गिरफ्तार किया गया वो उनकी किसी मित्र की थी, जहां बेसमेंट में भी कमरे बने हुए थे। मेरठ पुलिस ने हाजी याकूब के परिवार के सदस्यों के फोन को सर्विलांस पर रखा था। याकूब कुरैशी वही नफरती गैंग का आदमी है जिसने डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले को 51 करोड़ इनाम देने की घोषणा की थी। याकूब ने पेरिस के शार्ली एब्दो मैगजीन के दफ्तर पर हमले को भी सही ठहराया था। हाजी याकूब कुरैशी की राजनीति में खूब हनक रही। हाजी याकूब ने सबसे पहले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से पार्टी बनाई। यूपी चुनाव 2022 में खरगोदा विधानसभा सीट से वो चुनावी मैदान में उतरा और जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचा। बाद में वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया। इसके बाद यूडीएफ की कमान अपने भाई हाजी यूसुफ को थमा दी और बाद में हाजी यूसुफ कांग्रेस में शामिल हो गया। वर्ष 2007 में हाजी याकूब कुरैशी ने बसपा के टिकट पर मेरठ शहर विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोकी और दूसरी बार जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। बसपा की मायावती सरकार में उसे राज्य मंत्री का दर्जा देकर मंत्री बनाया गया। वर्ष 2012 के चुनाव में बसपा ने उसका टिकट काट दिया। इसके बाद वो आरएलडी में शामिल हो गया, फिर कुछ दिन सपा में रहा, बाद में दोबारा बीएसपी में उसकी वापसी हुई। इस प्रकार कुरैशी परिवार का तमाम विपक्षी दलों से संबंध रहा है। हाजी याकूब कुरैशी का जीवन सही चल रहा था, लेकिन उसके अवैध मीट पैकिंग के काले कारोबार ने उसे नहीं छोड़ा और पुलिस का शिकंजा उस पर कसता चला गया। मेरठ के खरखौदा थाना और किठौर थाना पुलिस ने 31 मार्च 2022 को हापुड़ रोड पर याकूब कुरैशी के बेटे इमरान की मीट फैक्ट्री पर रेड मारी।
अवैध मीट पैकिंग के कारोबार का खुलासा किया। याकूब, उसकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे फिरोज, इमरान, मैनेजर मोहित त्यागी समेत 17 लोगों को इस मामले में नामजद आरोपी बनाया गया। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। याकूब कुरैशी और उसके परिवार को कोर्ट में हाजिर नहीं होने के कारण पहले ही शिकंजा कस गया था। पुलिस ने उसके परिवार पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। पिछले माह याकूब और उसके परिवार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद मेरठ पुलिस ने याकूब के छोटे बेटे फिरोज को गाजियाबाद के एक कॉलोनी से गिरफ्तार किया। वहीं याकूब और उसका बेटा इमरान फरार चल रहे थे। पुलिस ने इन पर इनाम बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी हाजी याकूब की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद लगातार दबिश देते हुए यूपी पुलिस को सफलता मिली और उसने याकूब और उसके बेटे इमरान को दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र के एक फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया है और दोनों ही आरोपियों को मेरठ पुलिस ने खरगोदा थाने में रखा है।